रामलीलाओं में अधिकांश पुरुष ही पात्रों की भूमिका में होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही रामलीलाओं में लड़कियां भी खुलकर अभिनय कर रही हैं। उत्तराखंड के बेरीनाग नगर में आयोजित रामलीला में राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और सखी का पात्र लड़कियां करती हुई नजर आ रही हैं। बेरीनाग में आयोजित रामलीला में आधे से अधिक मुख्य पात्रों में लड़कियां ही अभिनय कर रही हैं। पिछले 2 वर्षों से लगातार यहां कई पात्रों में लड़कियां ही अभिनय कर रही हैं और इनके अभिनय को देखकर महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है। और लोग लड़कियों के अभिनय की खूब सराहना भी कर रहे हैं। राम की भूमिका निभाने वाली शीतल बताती हैं कि पहली बार राम के पात्र का अभिनय करने में बहुत खुशी के साथ भगवान के प्रति भावना भी जुड़ रही है और यहाँ पर उन्हें यह महसूस नहीं हो रहा कि मैं लड़की होने के बाद भी राम का पात्र निभा रही हूँ। अभी 2 महीने हो गया मैं तालीम में आते हुए, तो 2 एक्सपीरियंस में बहुत मिला कि किस प्रकार से हम बोलें। एक नया मंच हमें मिला कि एक कॉन्फिडेंस आए कि हम किस प्रकार से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि एक लड़की होने के बावजूद हम किस प्रकार से अपने अभिनय को प्रस्तुत कर सकते हैं। तालीम में अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस हमको दिए कि इस प्रकार से बच्चों तुम इस तरीके से कहो, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जो हमारे तालीम वाले सर थे उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, लेकिन तब भी उन्होंने अभी भी हमें सपोर्ट कर रही है कि बच्चों तुम अपना पूरा अपना 100% दो और बहुत अच्छा करो। अब आजकल भी वो हमें पूरा मोटिवेट कर रहे हैं। लक्ष्मण का विशेष अभिनय कर रही भावना बताती हैं कि दूसरी बार वो लक्ष्मण का अभिनय कर रही हैं। अभिनय के दौरान कहीं भी कोई हिचक और शर्म महसूस नहीं होती है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लड़कियों से रामलीला में अधिक से अधिक अभिनय करने की अपील की है। वहीं सीता के अभिनय में कल्पना और भरत का अभिनय कर लक्षित धानिक बताती हैं कि रामलीला के दौरान शुरू से लेकर अंत बहुत भावनात्मक अभिनय रहा है। पिछले साल भी लक्ष्मण का अभिनय किया था और मैं इस बार भी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने जो पिछले साल सीखा था मुझे इस बार सीखने में उतनी कठिनाई नहीं हुई। और स्पेशली थैंक यू मैं कहना चाहूँगी अपने पंकज सर को जिन्होंने इतना सिखाया हमें। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सीता का पार्ट खेल रही हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली, नए नए संस्कार, किस प्रकार से बातें की जाती है, कैसा व्यवहार किया जाता है, लोगों के सामने किस तरह पेश आया जाता है। हमें कमेटी के मेंबर ने बहुत कुछ नया सिखाया है। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बलवंत धानिक बताते हैं कि पिछले 2 दशकों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। बेटियों में रामलीला के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। बेटियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस रामलीला के माध्यम से एक संदेश देने का भी प्रयास किया गया है। नागदेव रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित राम मंदिर के कार्यक्रम में मैं हमारी जो बालिका है जिसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं उन बालिकाओं के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी जो आज की पात्र है, इस वर्ष की पात्र है, पिछले वर्ष से ज़्यादा है। सारे लगभग राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और आपके सुनीना और सुमित्रा और सुलोचना, ये सारे पार्ट हमारी बच्चियाँ खेल रही हैं, हमारी लड़कियाँ खेल रही हैं। और हर वर्ष की भांति इस साल लड़कियों में बहुत उत्साह और हम भी चाहते कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं और उनका मनोबल बढ़ाएं। सांसद अजय टम्टा ने रामलीला में बेटियों के अभिनय की सराहना करते हुए कहा कि सरकार से इस रामलीला को मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा और आज महिलाएं हर समाज में आगे बढ़ रही हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही बढ़िया अवसर रहता है कि बहनें हमारे हर प्रकार के अभिनय में, चाहे स्कूल में पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा के साथ साथ रामलीला के इस भव्य और दिव्य मंचन में भी अपना कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और अभिनय में भी अपना स्थान रखती हैं। 5 बेटियों ने बेरीनाग में भी विभिन्न प्रकार के अपने अभिनय के माध्यम से रामलीला के मुख्य अंगों अभिनयों में रहने का अवसर मिला है, तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मैं उन सभी परिवार वालों को भी, इस रामलीला के आयोजकों को भी बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए हमारी बहनों को अधिक से अधिक स्थान देने का अवसर दिया है। यही काम हम सब समाज में करना चाहिए। जहां वर्तमान दौर में युवा आधुनिक चकाचौंध में अपनी धार्मिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वहीं रामलीला में बेटियों का अभिनय करना दर्शाता है कि अब युवा भी अपनी संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं। सरकार को इस तरह की रामलीलाओं के आयोजन को प्रोत्साहन देना चाहिए।
ताकि संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। संवाद 365 के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट।